पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे बैट भी कहा जाता है, ये विशेष बलों और आतंकवादियों का समूह है। बैट एक नई रणनीति के तहत भारतीय सैनिकों को अगवा करने का प्रयास कर रही है। हालिया खुफिया जानकारी के अनुसार यह टीम एलओसी के पास भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करके डर फैलाने और दबाव बनाने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करती है। इन बढ़ते खतरों को जवाब में भारतीय सेना ने जम्मू जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अपनी तैनाती को मजबूत कर लिया है। लगभग 500 से भी ज्यादा पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को पाकिस्तान की घुसपैठ रोकने के लिए तैनात किया गया है। इनका उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करना और सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। थैंक यू। भारत और नेपाल के बीच एक्सरसाइज सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है। 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सालझंडी में इसका इस बार 18वां एडिशन का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य जंगल वॉरफेयर में आपसी सहयोग बढ़ाना और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का अभ्यास विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में करना। एक्सरसाइज सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड कॉमन कल्चरल लिंकेज को दर्शाता है। यह इंडियन आर्मी और नेपाली आर्मी को एक साथ आने और डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। थैंक यू। भारत ने हाल ही में नेपाल के साथ अपनी डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाया है, जिसमें टारगेट प्रैक्टिस ड्रोन उपहार स्वरूप दिए गए हैं। ये कदम नेपाल की मिलिट्री ट्रेनिंग कैपेबिलिटी को मजबूत करता है और नेपाल के रक्षा क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स को दर्शाता है। थैंक यू। भारतीय सेना अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक ऑटोमेटेड व्हीकल बेस्ड हासिल करने जा रही है, जो तेजी से माइन फील्ड बिछाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे व्हीकल बेस्ड माइन स्कैटरिंग सिस्टम कहा जाता है। ये प्रणाली सैन्य अभियानों के दौरान एंटी टैंक और एंटी पर्सन माइन बिछाने में मदद करेगी, जिससे दुश्मन की गतिविधि को रोकने में आसानी होगी। थैंक यू। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एल&टी के साथ अप्रोक्स 7,628 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साझा किया है, जिसके तहत भारतीय सेना के लिए 155 mm/52 कैलिबर K9 वज्र टी सेल्फ रिपॉइल्ड गन की सप्लाई शामिल है। यह डील आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती है और 2028 तक पूरी होगी। K9 वज्र टी गन्स एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, जो अलग अलग टेरेंस और मौसम में बेहतर मोबिलिटी और एक्यूरेसी देती है। यह डील सेना की बॉर्डर पर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगी। डीआरडीओ ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए M1 मिसाइल के लिए एक ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर खरीदा है। मिसाइल सेम नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का हिस्सा है, जिसे प्रोजेक्ट कुसा कहा जाता है। ये कदम खासतौर पर नेवी ऑपरेशन के लिए भारत की एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने की एक बड़ी पहल है। थैंक यू। ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो रसिया और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है, जल्द ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक नया फैसिलिटी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 2026 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। ये जानकारी नए डायरेक्टर जनरल जयतीर्थ जोशी ने दी है। थैंक यू।